आज क्लास 8 की प्रश्नावली 1.2 का हम तीसरा सवाल बताएंगे। पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को दूसरा सवाल बता दिया था, तीसरा समझा दिया था। आज सिर्फ हम सॉल्व करके बताएंगे। ये देखिए हमारी संख्या देखा है और तीसरा सवाल जो बोला है वो बोला है ऐसी 5 परिमेय संख्या निकालिए जो 2 से छोटी हो। तो हम संख्या रेखा पर आप लोगों को सीधे सीधे बता देंगे, इसमें आप लोगों को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ये मान लीजिए कोई संख्या रेखा है और ये 0 है हमारा। तो हमने बताया था राइट साइड में पॉजिटिव संख्या चलती है, मतलब धनात्मक, तो 1 2 3 ये सब पॉजिटिव चली हैं और लेफ्ट साइड में ऋणात्मक चलती हैं, ये निगेटिव चल रही हैं। उसने कहा था 2 से बड़ी हो, ठीक, मतलब 2 से बड़ी हो। तो यहाँ पर भी अगर आप निकालेंगे माइनस की भी संख्या होंगी वो परिमेय संख्या, तो भी वो 2 से छोटी ही होंगी। लेकिन हम 0 और 2 के बीच में निकाल रहे हैं। आप लोग को अगर यहाँ की निकालनी हो तो वो भी कोई गलत नहीं है, वो भी सही होगी। तो 0 और 2 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 0 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब 0 को हम अगर लिख दें 0/10, 1 को लिख सकते हैं 10/1 को लिख सकते हैं 10/10 और 2 को लिख सकते हैं 20/10। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 20 जो है वो 10 से 2 बार में कट जाएगा, 10 से 1 बार में कटेगा और 0 10 से 0 बार में कटेगा। तो 0 1 2 को अगर हम बदल करके लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए स्केल से अगर आप बनाएंगे बिल्कुल सही बनेगा। ये स्केल पर इस तरह के पॉइंट्स दिए होंगे और हर ये मिडिल पॉइंट होगा, 2 इंटीजर के बीच का ये मिडिल पॉइंट होगा और इसके बीच में 4 पॉइंट अलग से होंगे छोटे छोटे। तो ये तो हो गया हमारा 0/10। इसमें आप देखेंगे कि हर सब में कॉमन रहेगा, उभयनिष्ठ रहेगा। अंश में हम चेंज करेंगे, परिमेय संख्या में इसके बीच की मिल जाएंगी। लेकिन हमें कितनी चाहिए? सिर्फ 5 चाहिए। ये 0/10 है, तो इसको अगर देखें ये हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 2/10, ये हो जाएगा 3/10, ये हो जाएगा 4/10, ये हो जाएगा 5/10, ये होगा 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और ये 10/10 सही है। इसके अगर आप जाएंगे तो 11/10, 12/10, 13/10 तो और परिमेय संख्या मिलेंगी। लेकिन उसकी अगर सवाल में बोले कि और बताइए तो बता दीजिए। वैसे यहाँ पर हमें सिर्फ 5 बताना है, तो हमें 0/10 मतलब 0 और 1 के बीच में कितनी मिल गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिल गई और हमें देनी कितनी है? 5। तो इनमें से कोई सी भी 5 संख्या उठा लीजिए, वो 2 से छोटी परिमेय संख्या होगी। आप यहाँ की निकालिए, ऋणात्मक निकालिए, 1 2 के बीच की निकालिए, कहीं की भी निकालिए, 2 से छोटी होनी चाहिए। इसके आगे नहीं जाना है, इसके पीछे रहना है नंबर लाइन पर। तो 5 परिमेय संख्या हो गई। इसमें से आप कोई सी भी 5, जैसे कि मान लीजिए हम लिख लेते हैं 2/10, 3/10, 4/10, 5/10 और 6/10। ठीक, हमने ये लिखा, आप दूसरी लिख लीजिए, वो भी सही है। ये हो गया आपका आंसर। अब हम चौथा वाला सवाल बताते हैं आप लोगों को। हाँ, तो देखिए चौथा नंबर सवाल बोल रहा था -2/5 और 1/2 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं याद कीजिए। तो हमने आप लोगों से कहा था जब हम परिमेय संख्या याद करेंगे तो उसका हर जरूर उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो इसका सबसे पहले हर उभयनिष्ठ बनाएंगे और इसके बीच में इस तरह से बनाएंगे कि 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो सकती। तो -2/5 × 4 और × 4 मतलब ये आंसर हर में 4 से इंटू करवा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 से 4 कटेगा तो 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर आएगा कितना? -8/20 ये आ जाएगा। 1/2 को अगर सॉल्व करें, 1/2 में हम ऊपर भी 10 का इंटू करवा दें, नीचे भी 10 का इंटू करवा दें, कितना आ जाएगा? 10/20 ये हमें मिल जाएगा। हाँ, आप देखिए, तो इसकी जगह पर हम मतलब इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं और इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं। अब देखिए -8/20 पहले होगा, क्योंकि ये जो है 10/20 से छोटा है और 10/20 यहाँ कहीं पर होगा, 10/20 यहाँ कहीं पर होगा। ठीक, अब देखिए इसके बीच में हमें 10 परिमेय संख्या याद करनी है। हमारा हर कॉमन है, मतलब हर उभयनिष्ठ है। अंश को हम चेंज करते चले जाए। -8/20 के बाद जो आएगा -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, इस तरह से -3 2 1 0, फिर यहाँ पर कहीं पर आएगा 0/20, उसके बाद आएगा 1/20, 2/20, 3/20,
फिर इस तरह से जाएगा, यहाँ कहीं पर आ जाएगा 9/20, उसके बाद ये कॉमन। तो इसके बीच में हमें यहाँ से यहाँ तक का परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। यहाँ से हम कोई सी भी 10 परिमेय संख्या छाट करके लिख दें, वही हमारा आंसर देगा। अब देखिए हम आगे आप लोग को कुछ बताते हैं। तो चौथा नंबर सवाल हमने आप लोगों को बता दिया, अनुमान विधि और माध्य विधि, ये दो विधि हैं जिससे परिमेय संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। दोनों विधि हमने बताई हैं, आप पिछली वीडियो देखिए, वहाँ से समझ लीजिए। ना कर पाएँ तो हमसे पूछ लीजिए, कमेंट कर लीजिए, पूरा सिस्टम है आप लोगों के पास चैनल में। लेकिन अब जो चौथा सवाल हमने बता दिया, इससे पहले भी परिमेय संख्या निकालने के हमने कई सवाल बताए हैं, एग्जाम्पल बताए हैं। अब जो पाँचवा सवाल था, पिछला सवाल भी परिमेय संख्या निकालने वाला था, चौथा वाला। पाँचवें वाले सवाल में जो पहला सवाल दे रखा है उसमें दिया है 2/3 और 4/5, 2/3 और 4/5। दूसरा सवाल जो दिया है वो दिया है -3/2, -3/2 और 5/3। और तीसरा सवाल जो दे रखा है हमारा वो दे रखा है 1/4 और 1/2, 1/4 और 1/2। और इसके बीच में बोला है कि मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। उसी तरह से ज्ञात कर लीजिएगा जैसे हमने पिछले समस्या में बताया और एग्जाम्पल में बताया। आप देखिए छठे सवाल में क्या बोल रहा है, छठे सवाल में बोल रहा है -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमने आप लोग को 2 वाला बताया है, 2 से छोटी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 से जो छोटी परिमेय संख्या है वो हमने आप लोग को बताई थी 0 और 1 के बीच वाली, तो वो जो है -2 से बड़ी भी है। तो आप लोग अगर चाहें तो वो लिख सकते हैं या फिर निकाल भी सकते हैं, उसी को देख करके निकाल सकते हैं। संख्या रेखा पर इस तरह से बनेगा कुछ, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पर आ जाएगा -2। तो -2 से बड़ी बता रहा है, मतलब कि -2 से बड़ी इधर साइड की जितनी भी परिमेय संख्या आप पा सकें या निकाल सकें वो सब होंगी, लेकिन 5 ही याद करनी है तो कोई सी भी आप लिख देंगे वो सब सही होगी। तो छठे सवाल के बाद आता है 7वां नंबर सवाल। 7वें नंबर सवाल में फिर से ये बोल रहे हैं 3/5 और 3/5 और 3/4, 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हाँ तो देखिए इसमें बोला था 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम अनुमान विधि से बता दे रहे हैं, माध्य विधि से भी बता दे रहे हैं, ये बता दे रहे सम्स करना कैसे है, बाकी सॉल्व आप लोगों को करना है। अनुमान विधि में क्या करेंगे, अनुमान विधि, तो इसमें हमने बताया था आप लोग को हर कॉमन कीजिए और बीच की सारी परिमेय संख्या लिख दीजिए। तो इसमें क्या होगा, अगर आप छोटे से करेंगे तो उसके बीच में आपको डायरेक्ट 10 परिमेय संख्या प्राप्त नहीं हो पाएंगी, इसलिए हम लोग को हर वाला जो कॉमन करना होगा वो थोड़ी बड़ी संख्या होनी चाहिए, जो इंटीजर होना चाहिए वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो हम आप लोग को बता दे रहे हैं, आप लोग क्या लेंगे कि आ जाएगा 10 परिमेय संख्या आराम से आ जाएंगी। 3/5 में आप लोग इंटू करवा दीजिएगा 16 का, तो आ जाएगा 48/80। और जब आप लोग 3/4 में 20 का करवा दीजिएगा तो इसमें आ जाएगा आपका 60/80। तो इन दोनों के बीच में मतलब 48/80 और 60/80 के बीच में हमें 12 परिमेय संख्या डायरेक्ट प्राप्त हो जाएंगी, मतलब 48 के बाद 49, 50, 60, 61, 50, 51, 52, 53, इस तरह से 12 प्राप्त हो जाएंगी। आप 10 लिख लीजिएगा। और माध्य विधि का हम फॉर्मूला बता दे रहे हैं आप लोगों को। माध्य विधि में क्या लगता है, हमने फॉर्मूला आप लोगों को बताया है a+b/2, ये वाला फॉर्मूला लगता है माध्य विधि में। जैसे तो a की जगह आप धरेंगे 3/5, b की जगह धरेंगे 3/4 और y2 कर देंगे, इन दोनों के बीच की एक संख्या निकल जाएगी। फिर वो जो संख्या निकलेगी उसके मतलब जैसे मान लीजिए आपने कोई माध्य निकाला इन दोनों के बीच का, तो वो जो होगा वो कहाँ पर आएगा 3/5 और यहाँ पर वो माध्य आ जाएगा जो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा 3/4, तो ये माध्य निकल जाएगा एक बार लगाने के बाद इन दोनों को। फिर उसके बाद 3/5 और इसके बीच का माध्य निकालिएगा, तो वो जो आएगा वो इसके बीच में आएगा। और फिर ये जो माध्य निकाला होगा आपने उसके और 3/4 के बीच का माध्य निकालिएगा, वो यहाँ आ जाएगा। फिर इस तरह से आप दोहराते जाएंगे। तो इस तरह से जब 10 परिमेय संख्या आ जाए तो रुक जाइएगा, 10 परिमेय संख्या निकल जाएंगी। तो अब आज आप लोगों का क्लास 8 में लेसन 1 कंप्लीट हो गया है। अब लेसन 2 की शुरुआत करेंगे हम अगली वीडियो में।